इंडियन ओशन हिंद महासागर, ठीक है। आर्कटिक ऊपर बाएं किधर है? ऊपर साउथ अंटार्कटिका के अंटार्कटिका के वेरी गुड। भूमध्य सागर दिख रहा है? यस सर। किसके किसके बीच? अमेरिका और यूरोप के बीच। यूरोप और अमेरिका के बीच। और लाल सागर यूरोप और एशिया इसके बाद वाह बहुत बढ़िया। ब्लैक सी यूरोप और बहुत बढ़िया। आप लोग वैसे बहुत मेधावी विद्यार्थी, ठीक है। कहाँ बहुत कुछ नहीं। क्या हम लोग कैस्पियन सी दिख रहा है? कैस्पियन सागर किस सागर के बगल? ब्लैक सी के बगल कैस्पियन सी। और कैस्पियन का कौन सा? इतना दिख रहा है। ग्रीनलैंड दिख रहा है? ग्रीनलैंड किसके किसके बीच में? यूरोप और अमेरिका बीच में था ग्रीनलैंड। इंडिया दिखाई दे रहा है? बढ़िया। इतना हम लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग इंडिया को लेके चलते हैं। तो ये इंडिया है, भारत, और हम सब जानते हैं कि भारत में जो राज्य है उसकी संख्या 30 है। 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। क्या केंद्र शासित को इंग्लिश में यूनियन टेरिटरी कहते हैं? यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित 8 केंद्र शासन करती है। 28 और 8, ठीक है। तो ये भारत कैसा देश है? कैसा है? साउथ एशियन, नॉर्थ एशियन, ईस्ट एशियन? साउथ एशियन। दक्षिण एशियाई देश है। बड़ी बात है। तो ये भारत के पड़ोसी मुल्क को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भारत का जो है वो कौन सा पड़ोसी? पाकिस्तान। यहाँ से देखिए ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बगल में ये एक देश है जिसका नाम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है हम लोगों को? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है नेपाल। कौन से देश है? नेपाल। और वैसे ही यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है भूटान, ठीक है। और यहाँ एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। यहाँ पर एक देश है जो हुआ है बांग्लादेश। और यहाँ एक देश है श्रीलंका। इसका नाम है श्रीलंका। और ये हिंद महासागर में एक देश है अरब सागर में, इसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस। तो इतने देश मैंने खींचे, ठीक है। A B C D E F G एंड H अपना हिंदुस्तान। कितने देश हो गए? 8। A 1 होता है, B 2 होता है, C 3 होता है, तो H 8वां है। रीजनिंग में आपको याद करना पड़ेगा। I 9 और M 13 और N 14। A से लेकर M तक, फिर N से लेकर U तक, ऐसे लिखते हैं। ये रीजनिंग याद करना पड़ेगा। तो मैंने कितने देश लिखे यहाँ? 8। चलिए सभी को देखिए, भूटान दिखाई दे रहा है? सभी को भूटान? पक्का? चलिए आप बताइए भूटान कौन सा लेटर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप बताइए कि बांग्लादेश कौन सा लेटर? ई। ए
ए ई ना, ई फॉर यहाँ खतरनाक एलिफेंट, सुना तुम एलिफेंट। आप बताइए मॉरिशस कौन सा बेटा? वेरी गुड जी। आप बताइए अफगानिस्तान कौन सा बेटा? बी, बहुत बढ़िया। आप बताइए पाकिस्तान? ए, बहुत अच्छा। चलिए आप बताइए नेपाल कौन सा बेटा? बहुत बढ़िया, समझ गए। 8 देश क्या है? 8 देश दिखाई दे रहा है। तो भारत के ये सभी 8 पड़ोसी देश भी हैं बगल में ही। और ये 8 देश दक्षिण एशिया के देश। क्या मैंने इसमें चाइना बनाया? म्यांमार बनाया? नहीं बनाया। इसका जवाब कि चीन और म्यांमार भी भारत के पड़ोसी तो हैं, लेकिन ये दक्षिण एशियाई देश हैं, क्योंकि चीन पूर्व एशियाई देश है और म्यांमार दक्षिण पूर्व एशियाई देश। क्या हमें दिशा का ज्ञान है? डायरेक्शन नॉलेज है? क्या लिखते हैं? ये साउथ ईस्ट वेस्ट और ये वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ और ये साउथ ईस्ट और ये ईस्ट नॉर्थ और ये दिशा ज्ञान है हम लोगों को? वेरी गुड। दिशा ज्ञान, ठीक है। तो ये दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 ही देश। इन दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, सार्क। उसका नाम रखा सार्क। सार्क मछली वाला, सार्क एक देशों का समूह, ठीक है। एस पर होता है साउथ दक्षिण, ए पर होता है ठीक है एशियन या एशिया, और फिर ए मतलब है एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस क्या होता है? संगठन। आर का अर्थ होता है क्षेत्रीय, रीजनल। रीजनल रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, और सी बोलता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन समझते हैं कोऑपरेशन? सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। तो क्या ये सार्क एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन है जो रीजनल और कोऑपरेशन पर बेस्ड है, क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है? हाँ, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का ऐसा समूह है जो क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित है। तो सार्क दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। तो बताइए दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8। तो सार्क के कितने मेंबर हैं? 8। निम्न में कौन सार्क का मेंबर नहीं? क्वेश्चन ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। म्यांमार। पकड़ा जाएगा। तो सार्क के 8 देश रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं ना, याद करें ठंडक के जो लोग करते रहते यार बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन है। इतना समझ रहे हो? यस। तो भारत पे हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी मुल्क में देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना भी है और म्यांमार भी है, चीन भी है और म्यांमार भी है। तो ये हम लोग ये हो गया यस अभी चाइना, चीन हो गया, दिख रहा है चीन। और यहाँ पर कौन हो गया? म्यांमार। म्यांमार। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा बॉर्डर पर किस देश को कौन टच करता है, ये भी जानना चाहिए। और हम लोग याद करके परेशान भी होते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका म्यांमार से। तो जो हमें म्यांमार दिखाई दे रही है, ये म्यांमार भी कुछ राज्यों को टच कर रही है। तो म्यांमार जो है वो कितने भारत के कितने राज्यों को टच करती है? 4 राज्यों को टच करती है, ठीक है। तो ये क्या नॉर्थ ईस्ट कहलाता है? हाँ। तो भारत में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य। तो उत्तर पूर्वी को इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य।
इसमें कितने राज्य हैं? 7। 7 7 इन्हें हम sisters. लोग 7 वाहन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 7 sisters. 7 वाहनों का घर, 7 वाहन। अब हम लोगों को पता है कि कौन राज्य कौन है, सातों पता है। किसी को नहीं पता तो हाथ खड़ा कीजिएगा। आपको नहीं मालूम और कोई बात नहीं, और किसी को नहीं मालूम कोई बात नहीं, जानता कोई बुरा तो नहीं। 2 नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। चलिए टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक राज्य है, इसके नीचे मैंने लिख दिया 2, इसके नीचे लिख दिया 3 और इसके नीचे लिख दिया 4। 1 2 3 4 क्रम से लिख दिया, जो कि म्यांमार को टच कर रहा है। तो हमने लिख दिया 1 2 3 4 और म्यांमार की बॉर्डर को टच कर रहा है। बात सही है। ये 4 राज्य मैंने लिखा है। चारों का नाम कौन कौन जानते हैं? आप लोग कौन जानते हैं? 1 2 3 4 का नाम कौन जानता है? अभी तो आप लोग वही लोग खड़ा किए जो नहीं जानते, बाकी सब जानते थे। 1 क्या है? अरुणाचल प्रदेश. वेरी गुड। 2 क्या है? नागालैंड. नागालैंड। 3 क्या है? मणिपुर. मणिपुर. मणिपुरी पहले है कि मिजोरम पहले? मणिपुर पहले. मणिपुरी पहले, तो मणिपुर फिर मिजोरम. तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम. ये क्रम से 4 राज्य। अरुणाचल का संधि विच्छेद क्या होगा? अरुण जोड़ आंचल, जिसके आंचल में अरुण किसको बोलते हैं? सूर्य। तो सूर्य देवता जिसके आंचल में होंगे, क्या कि सबसे पहले जहां सूर्योदय सबसे पहले जहां, और हम सब जानते हैं कि सूर्योदय पश्चिम से होती है। पश्चिम से होता है नहीं, पूरब से होता है। तो सूर्योदय पूरब से होता है। और भारत में उस राज्य को जिसको सूर्योदय का आंचल, सूर्य का आंचल का है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? क्योंकि वहीं से सूर्योदय हो रहा है। ठीक है। उसके नीचे नागालैंड, लैंड ऑफ नागास, नागा वहां की जाति है। तो जिस भूमि पर नागा जाति के लोग रहते हैं उसको कहते हैं नागालैंड। एंड देन उसके नीचे 3 नंबर पे क्या? मणिपुर। और फिर है मिजोरम। तो सूर्योदय हुआ, नाग देवता घर से बाहर निकले, और जब ढूंढे तो बुला रही मेरा मनी बुला गया है, मनी चोरी हो गया है। तो मनी की खोज में निकले नाग देवता, फिर आए तो गुंडू चौक पर उनको मनी मिल गया। तो बहुत मजा आया। हमेशा मनी मिलेगा तब मजा आएगा। तो मणिपुर के बाद ही मिले उनको। कभी ये कंफ्यूजन हो रहा दिमाग से निकालता। ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आया? बताइए म्यांमार की सीमा किस राज्य को टच नहीं करती? पहला ऑप्शन अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। सिंपल क्वेश्चन, कितनी बार परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 1 2 3 4 हम लोग देख लिए। 5वां जो है यह है त्रिपुरा। कौन सी राज्य है? त्रिपुरा। 6ठा जो हम देख रहे हैं ये है मेघालय, और बीच में जो 7 पूरा बचा है वो है आसाम। ठीक है। 1 2 3 4 तो हम लोग क्लियर था। बाएं तरफ है त्रिपुरा, उसके ऊपर है ये मेघालय, और फिर बीच में है असम। 7 बहने। अंगूठा जो हमें दिखाई दे रहा है वह है सिक्किम। हम है ना अंगूठा, वह है सिक्किम, बट वो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। तो राज्य भी जानना आवश्यक है, कौन कौन स्टेट है। तो ये आपका होमवर्क है। इंडिया के, भारत का 2800 राज्य को मानचित्र से देखकर आइए। 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखिए ध्यान से कौन कहाँ है। कोई भी विद्यार्थी देखकर ही सीख सकता है। साधारण सा फंडा देखो सीखो, नो रटो नो याद। ठीक है। अब आपको मैं दिखा दूं म्यांमार से सटी हुई राज्यों की सीमा। डैश 1 अरुणाचल, 2 नागा। उसको याद कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि म्यांमार से सटी ये 4 राज्य है। फिर लिखाऊंगा पाकिस्तान सटी ये 5, चाइना सटी हुई ये 5, बांग्लादेश से 5, तो म्यांमार हो जाएगा, कहीं आते जाएगा। तो ये सारी चीज देख के सीखा जा सकता है। ठीक है। क्या
अरुणाचल के ऊपर चाइना भी है, चाइना भी है, तो यहाँ से ऐसे बेंड हो जा रहा है, हो जा रहा है, तो ऊपर चाइना भी है, अरुणाचल के, म्यांमार भी है, बाएं तरफ भूटान भी है। तो अरुणाचल को ध्यान से देखिए, तो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, इधर, तो 3 देश ऐसे घिरा हुआ है। तो ये मैप से जितना देखिएगा उतना सीखिए। तो ये है भारत। वैसे हम लोग झारखंड क्या कर सकते हैं, हो गया आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें, फोटो ले लें या करना हो कॉपी में उतार लें, जैसा आपको सही लगे वो कीजिए। मानचित्र बनाने का प्रयास करें, आपसे नहीं बन पाया, बहुत खराब बना, कोई मतलब नहीं, धीरे करते करते हो जाएगा। आज आपका कुछ और बन गया, सर अच्छा नहीं, खराब लग रहा है, पहले बार खराब लगेगा नहीं। हाँ मालदीव, वेरी गुड। ये मॉरिशस नहीं है, मालदीव, मालदीव मॉरिशस तो और नीचे है इसके। ये मालदीव है, बहुत बढ़िया। जी नंबर क्या है, मालदीव, मॉरिशस, गुड। मालदीव कैपिटल माहे मालदीव। तो ये ध्यान रखना। कुछ और आपको लगे जरूर पूछो, अवेयरनेस जरूरी है। अगर हम कुछ गलत बोल दें तो आपको सुधारना भी है, हाँ सर ये नहीं है। हो गया ये। नेक्स्ट हम बात है झारखंड। पहले विश्व दिखाया मैंने थोड़ा, फिर भारत दिखाया, अब अपनी बारी है अपने झारखंड को देखने। अगर हो गया हो तो हटा दे, नहीं हुआ है। हो गया, चलिए चेंज करते हैं। अब हम लोग झारखंड पढ़ेंगे। तो हम सब जानते हैं कि झारखंड में 26 जिला है। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट से 24 जिला है। क्या हम लोग इन 24 जिला को जानते हैं मानचित्र से कि कौन कहाँ है? ये जानना भी आवश्यक है। सर क्यों जाने, क्या मतलब है सर, जानने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। ठीक है, जैसे आप इंडिया का मैप जान रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है, वैसे ही झारखंड को देखने से आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो झारखंड में 24 जिला है। मानचित्र बनाते बनाते ही आपके सीखता है। मैंने विश्व का मानचित्र बनाया, ठीक बना, भारत का भी ठीक बना, झारखंड का भी ठीक बना। क्योंकि कब पहली बार बनाया होगा तो ऐसा नहीं बना होगा, कुछ और बन गया होगा। तो बनाते बनाते सीखना। सब लोग को डरना नहीं, घबराना नहीं, सब नहीं हो सकेगा। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, 24 जिला। कितने कमिश्नरी है, प्रमंडल कितने हैं? 5 प्रमंडल। तो इन 24 जिलों को हमें देखने की आवश्यकता है, कौन कहाँ कहाँ है ना, वो जानने से क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें, क्या आपको मालूम है कि ये संथाल परगना का एरिया है? हाँ मालूम। तो सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर, 1 क्या है? साहिबगंज। 2 क्या है? साहिब का पैर, इसके बगल में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पड़ेगा आपको गोड्डा। क्या पड़ेगा? गोड्डा। फिर इस तरफ आएंगे तो हम लोग को पड़ेगा दुमका, दुमका। फिर दुमका की इस तरफ हम आ जाएंगे तो ये पड़ेगा आपको देवघर, और देवघर के नीचे जामताड़ा, बंगाल को टच। तो ये 6 जिला है इस तरफ, हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये 6 जिला भी जान गए तो कई चीजों को इससे सीखा जा सकता है। तो क्या ये संथाल परगना है? यस। ये संथाल परगना है। ठीक है, तहसील परगना पहले कहा जाता था प्राचीन काल मध्यकालीन भारत में। परगना के जैसे आप एरिया में पंच परगना एरिया में, तो ये चीज
संथाल परगना। संथाल परगना में कितने जिले हैं? 6 जिले। जिला को किसी क्या बोलते हैं? 6 जिला। संथाल परगना में कौन जिला शामिल नहीं? पहला ऑप्शन दुमका, दूसरा गोड्डा, तीसरा साहेबगंज, चौथा गिरिडीह। गिरिडीह। संथाल परगना नाम सुनो। संथाल इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ संथाली ज्यादा है, तो ये वो एरिया है जहाँ संथाली जनजाति ज्यादा है, इसलिए इसका नाम पड़ा संथाल परगना। बहुत पहले से चला है ना। इसका पहले नाम था दामिने को। दामिने को मतलब गुफा। गुफा दामिने को मतलब गुफा। तो ये पूरा गुफा और पहाड़ों का क्षेत्र हुआ करता था पहले अंग्रेजों के समय। दामिने को नाम दिया था अंग्रेजों ने इसका। फिर इसका नाम हो गया संथाल। संथाल परगना में संथाली विद्रोह भी हुआ। सुनोगे आप संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। 1855 में संथाल विद्रोह। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो एक फैमिली के सारे लोग जो है वो शहीद हो गए। यहाँ संथाल परगना में 6 जिले। क्या आपको मालूम है कि संथाल परगना का अलग लैंड एक्ट है, भूमि कानून है? SPT ना। हाँ, वहाँ के भूमि का अलग कानून है। इस कानून को हम लोग कहते हैं SPT। एस फॉर संजय, बी फॉर परगना, परगना, टी फॉर टेनेंसी। टेनेंसी मतलब हिंदी में काश्तकार, जमीन से जुड़ी बातें। तो SPT एक्ट कानून 1949 आपके JPSC के PT में इससे 4 क्वेश्चन आए। SPT कानून अलग से आपको पढ़ना है JPSC PTP। मेरा बहुत अच्छा 4 वीडियो बना हुआ है, आप देखिएगा तो मैंने पूरा कहानी से समझाया है इसको, तो आपको समझ में आएगा। देख पाए तो आपको समझ में आ पाएगा इजी। क्योंकि संथाल परगना में DSP था देवघर का SDPU 3 साल रहा, तो बहुत चीज मैंने नजदीक से देखा। तो SPT एक्ट तो बताइए, SPT एक्ट कब बनी? 1940। SPT एक्ट कहाँ लागू? संथाल परगना में। SPT एक्ट किस जिला में लागू नहीं उस दिया? 4 ऑप्शन रह गए, नहीं रहे? तो संथाल परगना से ये फायदा हम लोगों को देखने से। क्या आपको मालूम है कि संथाल परगना में एक पूरा पहाड़ी है, उसको हम लोग कहते हैं राजमहल पहाड़। जानकारी है? राजमहल पहाड़। राजमहल क्षेत्र भी है साहेबगंज में, राजमहल जगह का नाम भी है साहेबगंज में राजमहल, और एक राजमहल हिल, राजमहल पहाड़ी कहाँ है? तो साहेबगंज, ठीक है, पाकुड़ तक फैल गया है, गोड्डा तक फैल गया, दुमका तक चढ़ गया, तो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र। ठीक है। अब यहाँ से एक नदी आ रही है, पूरे बिहार को 2 भाग में डिवाइड है। और देखिए ये साहेबगंज से होते हुए चली गई बंगाल। इस नदी का क्या नाम? गंगा। तो ये गंगा नदी झारखंड में किस जिले से? साहेबगंज। पाकुड़ से नहीं। तो गंगा नदी झारखंड के कितने जिलों से क्रॉस? कौन से जिला? साहेबगंज से क्रॉस कर। अब ये है पहाड़ पर्वत, इससे कोई नदी निकल रही है, माने गंगा नदी या कोई नदी निकल रही है। फिर क्या ये मैदानी भाग में आ गई? पहाड़ खत्म हो गया, मैदानी भाग में। तो जितनी स्पीड उसकी पहाड़ पठार के पर्वत के ढलान पर है, क्या उतनी ही स्पीड मैदान में भी नहीं, स्पीड कम हो गई। तो जो अपने साथ वो बहाकर काट कर लेके चल रही है, क्या मैदानी भाग में उसको सबको लेके चलेगी कि कुछ को किनारे फैलाते जाएगी, कुछ को किनारे में जमा करते जाएगी? कि बोलेगी भाई अब मेरे पास तो रहा नहीं, अब तो हम स्थिति मेरी खराब हो गई, गरीबी आ गई है, तुम लोग अपना अपना जगह देखो। तो जल
जो ओढ़कर ला रही है, जलोढ़कर, अलुवियल, जलोढ़, कंकड़ बालू पत्थर मिट्टी की चीज को जलोढ़, तो ये जलोढ़ किनारे किनारे फैला दे रही है, इससे बन जाता है जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। तो गंगा नदी के किनारे किनारे भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। तो बताओ झारखंड में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? साहिबगंज। पाकुड़ तक भी थोड़ा फैल गया साहिबगंज। क्या लातेहार पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। तो ये पहला मैंने आपको बताया जिला, पहला प्रमंडल संथाल, जिला 6, फिर राजमहल पहाड़ी, फिर नदी, बता रहा हूं। तो मैप देखने से आपको ये फायदा, क्या हम लोग मैप में ये जानते हैं कि ये जो है वो सिमडेगा है, और सिमडेगा के ऊपर जो ये वाला एरिया है इसको हम लोग गुमला बोलते हैं। ये गुमला है, गुमला के ऊपर ये लोहरदगा है, और यहाँ पर जो है वो लातेहार है। तो ये है गुमला, ये है लोहरदगा, इधर रांची हो गया, इधर खूंटी हो गया, चाईबासा। तो गुमला और लातेहार को पहले देखिए आप सब नहीं, अगर आप नहीं जानते तो कंफ्यूज करिए। जी फॉर गुमला, एल फॉर लोहरदगा, ठीक है। ये दो क्षेत्र देख पा रहे हैं? तो लोहरदगा और गुमला के इस क्षेत्र में ये पूरा एरिया कहलाता है पाट प्रदेश, छोटनागपुर का पठार, पाट प्रदेश, ठीक है। पीएटी पाट प्रदेश को, क्षेत्र को इंग्लिश में लगता है रीजन, पाट रीजन। ये छोटनागपुर के पठार का पश्चिमी भाग, पाट प्रदेश। ये पाट प्रदेश पलामू से लेकर लातेहार से लेकर लोहरदगा तक इस पूरे क्षेत्र में फैला, यहाँ पर पाट प्रदेश ऐसे है, इसका जो शेप है उस तरह से ऊपर चौड़ा नीचे पतला है। पाट प्रदेश किसको बोलते हैं? बीपीएससी ने पूछा कि पाट प्रदेश किस राज्य में, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, पाट प्रदेश किस पठार का भाग है? छोटानागपुर पठार। बीपी झारखंड ने पूछा पाट प्रदेश झारखंड के किस हिस्से में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? पश्चिम। पाट प्रदेश किसको बोलते हैं? पाट प्रदेश कहते हैं कि काफी ऊंचाई का भाग, जो समुद्र तल से, समझते समुद्र सी लेवल से लगभग 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर, और ऊपर जो है मैदान जैसा फैला हुआ, उसको बोलते हैं पाट प्रदेश, मैदानी समुद्र। कभी जाने का मौका मिला नेत्रहाट? नेत्रहाट भी पाट है, नेत्रहाट एक पाट है। नेत्रहाट जब चढ़ के जाएगा ऊपर तो ऊपर पूरा मैदान है, मैदान मतलब पूरा नेत्रहाट बसा हुआ है। तो नेत्रहाट एक पाट प्रदेश, तो ये पाट में। क्या आपको मालूम है नेत्रहाट किस जिला में? लातेहार। तो लातेहार में यहाँ पर आपको नेत्रहाट, इस क्षेत्र में नेत्रहाट, तो ये पूरा पाट प्रदेश का। पाट प्रदेश कहाँ है? सिमडेगा। पाट प्रदेश में वर्षा ज्यादा, झारखंड में जो वर्षा है रेनफॉल वो ज्यादा इसी क्षेत्र में। पूरे झारखंड में 140 सेंटीमीटर रेनफॉल है, औसत वर्षा है। कितनी है? 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा। बट सबसे अधिक वर्षा नेत्रहाट में, क्योंकि वो पाट प्रदेश है, यहाँ वर्षा है। पाट प्रदेश, लातेहार, लोहरदगा, इसी समझ पा रहे? वर्षा अधिक दिखाई दे रही, जहाँ वर्षा अधिक हो वहां पर एक संभावना होती है कि लेटराइट मिट्टी पर, जहाँ वर्षा अधिक हो वहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। इसको ऐसे समझो कि क्या आप जानते हैं कि मेघालय में ज्यादा वर्षा है? पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा यही है, मासीनराम, चेरापूंजी। तो बताओ यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट।
क्या आप जानते हैं कि केरल के इस तट पर जब मानसून प्रवेश करती है तो यहाँ वर्षा बहुत, मालाबार तट में मालाबार वर्षा तट। बहुत, हाँ लेटराइट मिट्टी। जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ संभावना है लेटराइट मिट्टी की पाई जाए, इसलिए लेटराइट मिट्टी को मानसूनी मिट्टी भी कहते हैं। तो बताइए झारखंड में लेटराइट मिट्टी कहाँ है? मध्य प्रदेश बिहार के क्षेत्र में लेटराइट। झारखंड में यूरोप मिट्टी कहाँ? साहिबगंज। समझ पा रहे? पढ़ना ये नहीं है कि रट्टा मारना, समझना ये है कि वही क्यों है। अगर हम ये समझ गए तो चीजें बहुत आसान। समझ पा रहे? ठीक है, लेटराइट मिट्टी। तो ये जो हम लोगों को लोहरदगा और गुमला का जो एरिया दिख रहा है, जो पाट प्रदेश पहाड़ के क्षेत्र में है, यहाँ पर ना एक खास किस्म की खनिज पाई। लेटराइट मिट्टी एक ऐसी मिट्टी क्या है? चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण, या कंकड़ बालू पत्थर लाकर जमा कर दी उससे मिट्टी का निर्माण। मिट्टी वही। इस क्षेत्र में जो लेटराइट मिट्टी उसकी एक खासियत है, उस मिट्टी में छिद्र, पानी ऐसे घुसा और अंदर तक चला जाता है और फिर मिट्टी को खत्म कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं यूरोपिकल लैंग्वेज में लीचिंग बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? लीचिंग को हिंदी में सर्च करो गूगल में, लीची का हिंदी क्या है? लीचिंग का हिंदी क्या होगा? पानी घुस के तो मिट्टी को गला देता है, मिट्टी चट्टान से हट जाती है, उसको लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में टफ वर्ड नहीं, लीची से बना लीची लीचिंग है। ये लेटराइट मिट्टी में सबसे अधिक लीची की प्रॉपर्टी होती है, खासियत निछालन। ठीक है, बोलो निछालन। तो निछालन या लीची, निछालन ज्यादा टफ वर्ड हो गया, लीची ज्यादा सा, लीची कहाँ जाता है? यहाँ पर एक खास किस्म की खनिज पाई है, जिसको हम लोग कहते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। सुना है ना? यस सर। बॉक्साइट से कौन सी खनिज निकलती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम निकलती है। तो लोहरदगा में, गुमला में, पूरे झारखंड में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाई जाती? लोहरदगा और गुमला में। बुंगरू माइंस खान सबसे फेमस है। आप कभी लोहरदगा जाइएगा, पूरा लाल ट्रक दिखेगा जिसमें लोड किया जा रहा है, पूरा लाल कलर उसका। तो यहाँ पर बॉक्साइट है, और ये बॉक्साइट वहाँ पर जमा हो जाता है, और ये बॉक्साइट फिर चला जाता है मुरी कहाँ? मुरी में गया, और वहाँ उससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो बॉक्साइट हो गया अयस्क और उसमें से एल्युमिनियम निकाला। तो एल्युमिनियम कहाँ निकाला जाता है? मुरी कहाँ है? राजस्थान। मुरी में कौन सी कंपनी काम कर रही है? हिंडाल्को की हिंडाल्को। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी की इंडियन एल्युमिनियम हिंडाल्को काम करती है ना। सबके लास्ट में लगता है आल्को। पता नहीं आपका कॉन्सेप्ट है कि नहीं भाई, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। आल्को ALCO एल्युमिनियम CO कंपनी। आगे N नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, यहाँ लगा दिया IND इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, यहाँ लगा दिया IND हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, यहाँ लगा दिया M मद्रास एल्युमिनियम कंपनी। चलिए, कॉन्सेप्ट होता है, मतलब चीजों को अगर समझ गए तो कभी नहीं भूलेंगे, तो याद नहीं रखिए। आल्को के पहले एक वर्ड लगाते जा रहे हैं, उससे बनते जा रहे हैं, और हम लोग सबको नया वर्ड समझते हैं। हिंडाल्को। वजह क्या है कि हम लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं हिंडाल्को, तो हम लोग एक नया वर्ड समझते हैं, लेकिन नया नहीं है वो। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ हिंडाल्को का यूनिट है। तो
बॉक्साइट समझ में आया है? आइए बॉक्साइट समझ में आया हम लोग? झारखंड बॉक्साइट कहाँ है? लोहरदगा और गोंडा। पहाड़ प्रदेश दिखाई दे रहा है। सबसे ऊंचा पहाड़ प्रदेश नेत्रहाट पहाड़ है, गणेश पहाड़ उसके बाद है, जमीरा पहाड़ है, कई पहाड़ के नाम हैं, ऐसे कई पहाड़। पहाड़ क्या हो गया? ऊंचा वाला भाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी? 900 से 1100 मीटर। 1100 मीटर ऊंचा है। 1100 मतलब 1 किलोमीटर के आसपास हो गया। 900 से 1100 मतलब 1 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर हो गया, इतना हाइट। तो ये हम लोग देख लिए, ये देख लिए। यहाँ कौन सी मिट्टी? जलोढ़। यहाँ कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो मुझे लगा कि बहुत टफ है, मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे। कर सकेंगे। शर्त जीरा पता होना चाहिए। को जीरा ही नहीं पता तो कहाँ से होना? ठीक है, चलिए। अब ये हो गया हम लोग का सरायकेला, ये हो गया रांची, और ये हम लोग का हो गया पंचपरगनिया। ठीक है, कौन से एरिया हुए? पंचपरगनिया। जो यहाँ लोग खड़े हैं, आप लोग बैठे हैं, तो पंचपरगना कौन सी भाषा बोली आपकी? पंचपरगना। परगना किसको बोला? तो मुगल काल में परगना वर्ड किसके इस्तेमाल किया गया? तहसील के लिए परगना पहले, अब तो ब्लॉक यूज कर सकते हैं। पहले ब्लॉक बड़का होता था, अब तो ब्लॉक बढ़ते गया ना, सुना तो बढ़ गया भाग। तो पहले ब्लॉक प्रखंड बड़ा होता था, इसको तहसील, इसको परगना। कितने परगना? 5। पंचपरगनिया में कितने परगना? 5। आगे नाम जानते हैं आप? तो ये हम लोग परगना देख सकते हैं। इसके नीचे इस एरिया में क्या है? तो यहाँ पर है क्या? तो ये है सरायकेला खरसावां। आगे बढ़ेंगे, सरायकेला खरसावां मिल जाएगा, दलमा मिल जाएगा ना। नीचे बढ़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। ये क्या है? पश्चिमी सिंहभूम। सिंहभूम 2 क्या? पश्चिम में है तो पश्चिमी, पूर्वी में है पूर्वी सिंहभूम। ये क्या है? सिमडेगा। ये क्या है? गढ़वा। एटलीस्ट किनारे किनारे तो जानो। ये क्या है? साहिबगंज। ना तो कम से कम 2400 जिला से उम्मीद की जाती है कि आप लोग जानिए, देखिए कौन जिला कहाँ है, और ये देख पाएंगे तो कई चीजें एक साथ पढ़ सकेंगे। आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं। ठीक है, और कुछ पूछना है? तो मैंने पूरा विश्व थोड़ा दिखाने का प्रयास किया, भारत और फिर झारखंड। तो ऐसा करके करते चलिए, बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्या पृथ्वी के भीतर क्या है? ये है पृथ्वी की सतह, सरफेस। खुदाई करेंगे तो क्या मिलेगा? खुदाई करना शुरू करें जमीन में तो क्या मिलेगा? मिट्टी। सबसे पहले क्या है? मिट्टी का लेयर है, मिट्टी है। और नीचे खुदाई करेंगे क्या मिलेगा? रीड करेंगे क्या मिलेगा? चट्टान। चट्टान मिलेगा, रॉक। पानी निकल जाएगा, बोरी में चट्टान के बाद बोरी पानी निकल जाएगा। और नीचे खुदाई करेंगे क्या मिलेगा? और नीचे क्या है? आग, फायर। नीचे आग है, नीचे आग डालता है। क्योंकि पृथ्वी के भीतर जो है वो इस तरह से कितने लेयर हैं? 3। सबसे ऊपर का परत जो है इसको तो कहते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर ये चट्टान का भाग, हार्ड सरफेस। बीच में जो है ये है मैग्मा। मैग्मा मतलब कि आग डाल रहा है, इधर उधर भटक रहा है, सब भटक के आता है। तो यहाँ पर क्या है? आग है, इसको बोलते हैं मैग्मा। ये मैग्मा है तो इतना गर्मी है कि चट्टान यहाँ पिघल गई। चट्टानों का पिघला हुआ भाग है, टहल रहा है। चलो एक चप्पू मारो, एक मग से निकालिए उसको, तो क्या उसमें आग है? तो निकल गया, अपना फैमिली से बाहर निकल, उसको बाहर निकाल दिया और यहाँ रख देंगे।
या वो आग रहेगी जम जाएगा? जम जाएगा। जम के क्या बन जाएगा? चट्टान। जिस चीज से वहां वो पिघला हुआ था फिर यहाँ जम के चट्टान, तो चट्टान है। तो ये वास्तव में चट्टान का ही पिघला हुआ टांग डाली नीचे। अगर इसको कहीं मौका मिला बाहर आ गया, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। जिस मुख से ज्वाला निकले, तो ज्वाला मतलब थोड़ी है कि नारी की ज्वाला निकल रही है। ज्वाला मतलब यहाँ पर ये गर्म चीज बाहर आ गई, ज्वालामुखी। अब बाहर आके क्या हो गया? ठंडा हो गया, चट्टान बन गया। अग्नि से बना हुआ चट्टान, इसका नाम क्या? आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक। तो अग्नि चट्टान जो बाहर निकालती है उसको अग्नि चट्टान कहेंगे। कभी कभी अंदर पाइप में ही ठंडा हो गया, ऊपर चढ़ना शुरू किया, जा ठंडा, वो भी अग्नि चट्टान। तो अग्नि चट्टान दो प्रकार की, एक बाहर निकल कर, एक अंदर घुस। जो बाहर निकला उसे कहते हैं बेसाल्ट, और जो अंदर ठंडा हुआ उसे कहते हैं ग्रेनाइट। तो बेसाल्ट जो बाहर ठंडा हो गया, ग्रेनाइट जो अंदर ठंडा हो गया। क्या ये दोनों अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल है? हाँ, अग्नि चट्टान है। अब ये चट्टान जब टूट फूट गया, चट्टान किससे बना? आग से बना, टूट गया। किस कलर का? आग से बना, आग ठंडा हुआ, इससे निर्माण होता है काली मिट्टी। तो ज्वालामुखी के बाद जो चट्टान बना, उस चट्टान से काली मिट्टी बनेगी। मान ले कि कहीं ज्वालामुखी आया हो, तो वहां कौन सी मिट्टी पर है? काली। अब आपको ढूंढना है कि कहाँ ज्वालामुखी है, तो पकड़ लीजिए वहां ब्लैक करता है। तो झारखंड में बहुत पहले जुरासिक पार्क का नाम सुना? जुरासिक जानवर, राजमहल पहाड़ी का निर्माण जुरासिक एज में हुआ, जुरासिक काल। उस समय यहाँ पर जो है वो कभी ज्वालामुखी आया था। यही वजह है हाँ हेलो हाँ तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। राजमहल पहाड़ी के इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में ये है गुजरात का भाग काठियावाड़, यहाँ भी कभी ज्वालामुखी आई। ये है भारत का भाग इंडिया में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र में भी कभी ज्वालामुखी आया, यहाँ काली मिट्टी। तो कहाँ सो जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी कहाँ है। तो झारखंड में बताइए कहाँ है काली मिट्टी? राजमहल पहाड़। डेट्राइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, साहिबगंज। और जहाँ जहाँ दामोदर नदी जाएगी वहाँ वहाँ बलुई मिट्टी, नदी किनारे बालू 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 बलुई मिट्टी। ठीक है, तो दामोदर नदी के आसपास में बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ से दामोदर नदी निकली लातेहार से और ये जाकर चली गई दामोदर।